महीने, 15 दिन, 2 साल, 3 साल, 4 साल का हमारे इस कम्युनिटी के बीच में शेयर करना चाहते हैं, ताकि आपका बचा हुआ जो भी रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से आ जाए। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, जो ज्यादा नंबर पे रहते हैं हर सेशन पे, वेट लॉस की स्टोरी है ना, वैसे कितने। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैं जीपीएम जिला मरवाही से बिलोंग करती हूँ मैम। मेरा वेट तो 105 किलो था। अभी तक मैंने 16 किलो वजन अपना कम किया है। वाह, मेरे को कांग्रेचुलेशन। बहुत मन वजन की वजह से मेरे को बहुत तकलीफ होती थी मैम। मेरे पैरों में दर्द, मेरे को चलने में तकलीफ होती थी, सांस फूलता था मेरे को। मैंने जब से अपना वजन कम किया तो थोड़ा थोड़ा मेरे को आराम लगने लगा। मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ होती थी और मेरे को ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है मैम। कोशिश यही है कि अभी 25 किलो वजन और कम करूं। वाह, अभी मेरा फिलहाल वजन 88.25 है। गुड। तो ये 16 100 kg के पार हैं, तो आपको काफी सारे हेल्थ चैलेंजेस भी रहा होगा, उसके लिए टाइम लगता है, जी। क्योंकि जब तक है ना वो रिकवर नहीं होगा हेल्थ चैलेंजेस, तब तक आपका वेट लॉस जर्नी स्टार्ट नहीं होता है ना। जी तो मैम। अभी आपको कंटिन्यू अपने कोच के कांटेक्ट में रहना है। अभी भी काफी लंबी जर्नी है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना हिम्मत किया और पूरा 16 kg का वेट लॉस किया है ना। नई स्टोरी सुनेंगे। ओके, उसके बाद दीपमाला मैम का सुनेंगे, है ना। ओके। ओके, थैंक यू मैम। अगेन गुड मॉर्निंग। तो मेरा हाँ। नाम मानसी लोगन है। ठीक है, मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में अपने वजन को घटाने के लिए ज्वाइन किया था। तो अभी तक मैं अपना 15 किलो का वेट लॉस कर चुकी हूँ। अभी मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट है, चल रही है। सो मैंने अभी पिछले 4 मंथ से मैं रेगुलर वर्कआउट के साथ मतलब वेट लॉस के लिए और 2 टाइम शेक ले रही हूँ। और अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम। और मेरा हेल्थ रिजल्ट भी है, थोड़ा गैस की प्रॉब्लम या डाइजेशन की प्रॉब्लम होती थी मुझे, वो सारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुकी है। इतना मस्त लगता है। और सुबह उठते ही जैसे पैरों में थोड़ा दर्द रहता था, वो कुछ भी प्रॉब्लम अभी एनर्जेटिक लगता है। थैंक यू सो मच माय कोच, थैंक यू सो मच हर्बल न्यूट्रिशन। यस, मानसी मैम, आपसे मेरा एक सवाल, आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इस न्यूट्रिशन को लिया ना। यस मैम, मैंने पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में इस न्यूट्रिशन को एंजॉय किया है। देन मेरे साथ साथ मेरे 9 महीने का बेटा भी बच्चों वाला न्यूट्रिशन लेता है, मेरी 7 साल की बेटी भी लेती है, और मेरे हस्बैंड भी लेते हैं 2 टाइम शेक वगैरह सब चीज़। और मैं मल्टीविटामिन के साथ सेलुलोज ये लेती हूँ। और अमेजिंग है, हम सभी एकदम हेल्दी रहते हैं, है ना। मौसम चेंज होने पर भी मेरे बच्चे मतलब वीक नहीं होते हैं, उनको सर्दी खांसी बुखार जैसी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो अमेजिंग है, थैंक यू सो मच। अमेजिंग है, क्योंकि उन्होंने वेट लॉस से पहले इस न्यूट्रिशन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिया था, है ना। देन उसके बाद माला जी को एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दीजिएगा सर। यस। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। और मेरे भाई एक्चुअली मैं पीसीओडी से परेशान हूँ। मेरी बेबी नहीं है। मुझे छत्तीसगढ़ के ऐसे कोई कोना नहीं होगा जहाँ मैं डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट नहीं कराई हूँ बेबी कंसीव के लिए। तो मुझे सबने कहा कि आप वेट लॉस करो, योगा करो और खाने पीने पर ध्यान दीजिए। मैं फूडी हूँ और सोने में रहती थी। मेरा वेट 90 kg से ऊपर था। धीरे धीरे डाइट वगैरह ये हुआ, फिर अपनी पुरानी आदत पे आ जाती थी मैं। बाहरी फूड खाना, जंक फूड खाना और सोना। मुझे सोना बहुत पसंद था। मॉर्निंग उठना मेरे लिए एक चैलेंज था। तो और स्ट्रेस से भी गुजरती थी। फिर जब से मैं धीरे धीरे अपने आप में टूटने लगी, तो मेरे भाई ने मुझे एक बार सजेस्ट किया कि आप भाभी ये करके देखो, आपको कैसा लगता है। सच में मैम 2 महीने में मैंने जंक फूड खाना और ये सोना और जो टेंशन होता है वो मैं पूरा भूल चुकी हूँ। मैं बार बार अपने भाई को धन्यवाद देती हूँ और इस यूनिटी को भी कि इतना अच्छा मेरे लिए सरप्राइज बन के आया, गॉड गिफ्टेड, कि मैं बहुत लाइफ चेंज हो गए हैं 2 महीने से। और आज मेरा वेट इतना लॉस हो गया है कि 5 kg से ऊपर है मैम। और मुझे जो दिखता है वो कहते हैं क्या कर रही हो, इतनी पतली हो गई हो। और जो सोने की आदत थी मेरी वो छूट गई। सबसे बड़ी बात, जंक फूड जो खाती थी वो मेरे बिल्कुल बंद हो गया है। एकदम डाइट पे चल रही हूँ मैं। और मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा अब। मुझे बहुत फ्री लगता है इस क्लास में जुड़ने के बाद। मैं वेट करते रहती हूँ कि कितने टाइम ओपन होगा वीडियो और फिर क्लास चालू होगी। मैं दिन भर फ्रेश महसूस करती हूँ और एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए बेस्ट है और इसे मुझे लेना है। और मैं सुबह और शाम को एक बार जरूर इसे फिर लेती हूँ और मुझे दिन भर एनर्जी लगता है और मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात मैम कि जो मैं जिस वेट के कारण परेशान थी और जो जंक फूड खाने वाली आदत थी जो मैं नहीं छोड़ पा रही थी, वो इसमें जुड़ने के बाद मेरी सारी बुरी आदतें छूट गई हैं। कि मुझे बाहर खाना पीना बिल्कुल अवॉइड करती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं खाना है, स्वीट नहीं लेना है, मुझे सोना नहीं है। मुझे मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने मेंटली स्ट्रेस को कम करना है। मैं इसलिए बार-बार थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे यहाँ सोने की आदत छूट गई है। मुझे 5 बजे उठना है या नहीं उठना है। मुझे योगा करना है या नहीं करना है। और जो गुड मॉर्निंग विश करते हैं मुस्कुराकर, मुझे वैसे करना है और मेरे दिन भर हैप्पी रहना है मुझे। मैं बहुत खुश रहती हूँ वाह, इससे जुड़कर।
मुझे थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगता है और सबसे मिलकर और सबसे बड़ी बात मैम कि जब आप कहते हैं ना कि आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, आपने किया है या आप वीडियो भी शेयर करते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैंने भी कुछ किया है अपने लिए, मैं भी कुछ कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है और बस यही है भगवान से, गॉड से कि अब मेरी जो प्रॉब्लम है बेबी वाली वो कंप्लीट हो जाए। यस, यस, थैंक यू सो मच दीपमाला मैम, है ना, कि आपकी माने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। तो मेरा नाम हेम कुमारी है और मुझे इस कम्युनिटी में आए 4.5 साल हो गए हैं, उससे ऊपर ही। जब मैं आई तब मैं बेड रेस्ट में थी, क्योंकि उससे पहले मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, जिसमें पूरे बॉडी में स्वेलिंग था, पूरे बॉडी में जलन होता था और इतना ज़्यादा पेन रहता था कि मैं क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा पेन था। और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं लेटी रहती थी तब तक ठीक रहता था, जैसे उठती थी सांस वापस से अप डाउन होता था, सांस अंदर नहीं जाता था, वहीं अटक जाता था, जिसकी वजह से मुझे 4-5 दिन मैं हॉस्पिटल में रही। उसके बाद वहाँ पे कोई बीमारी पता नहीं चला, डिस्चार्ज हो गई। देन मुझे बाद में समझ में आया कि शायद मुझे डिप्रेशन एंजाइटी वाली प्रॉब्लम है। मैंने साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्टिंग किया वहाँ से, और वहाँ पे फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ, और फिर उसी टाइम पे फिर कोरोना भी हो गया। तो एक साथ बहुत सारे चैलेंज हो गए मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं 2.5 से 3 महीने तक बेड रेस्ट में थी और कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जहाँ से मैं हेल्दी हो जाऊँ, क्योंकि मेरा रूटीन ऐसा हो गया था कि हर आधे घंटे मुझे टेबलेट लेने पड़ रहे थे। मैं खाना कम खाती थी, उससे ज़्यादा मैं दवाई खाती थी, और उठ भी नहीं पाती थी। कोई मुझे उठाता था तो मैं उठती थी, मेरे कपड़े वपड़े सब मेरे घर वाले धोते थे। मेरी छोटी सी बेटी, जिसके साथ मैं ना खेल पाती थी, ना बात कर पाती थी, ना उसको प्यार कर पाती थी, और दिन भर सोए रहती थी, जिसकी वजह से वो मेरे पास आती भी नहीं थी। और उसी टाइम पे मुझे उसको फीडिंग कराना भी बंद करना पड़ गया, क्योंकि दवाई इतना हैवी था, नींद की गोलियां चल रही थी, तो मेरे साथ वो भी सो जाती थी। तो बहुत सारा चैलेंज मेरे ऊपर था। मतलब जीने की चाह थी वो खत्म सी हो गई थी उस टाइम पे। कोविड वाला जो स्टोरी चलता है ना, तो केसर में हमने ज्वाइन किया था हर्बल लाइफ, तो वहाँ से मैंने स्टोरी सुनना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे ऐसी स्टोरी थे जो लोग मरते मरते बच गए थे हर्बल लाइफ खा के। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग भी चालू करते हैं, लेकिन मैं सही बता रही हूँ, मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरे को सोचने समझने की क्षमता नहीं थी उस टाइम पे कुछ भी। तो ये केसर मैम का ही था डिसीजन के खा के देख, खा के देख, और उन्होंने चालू कराया। और जिस दिन मैंने चालू किया उस दिन मेरा शादी का साल गिरा था। तो कुछ तो बड़ा डिसीजन, मतलब कुछ अच्छा करना था, तो मैंने शायद वो ज़िंदगी का मेरा सबसे अच्छा दिन था। मैं बोलती हूँ कि मैंने उस दिन हर्बल लाइफ का सेका फ्रेश चालू किया, और उसके बाद 15 दिन में जो मेरा दर्द था ना वो कम हुआ। मैं खुद से उठना चालू की बेड से। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, और अपना 3 महीने में 10 किलो का वजन भी कम किया। और हेल्दी रूटीन को फॉलो करते करते 6 महीने लगे मेरे सारे मेडिसिन बंद होने में। और उसके बाद आज तक 4 साल हो गए, मुझे कोई भी मेडिसिन लेना नहीं पड़ता है, और वर्कआउट तो मैं खुद ही करा लेती हूँ, आप लोग देखे हैं। तो ये मेरा अमेजिंग सा रिजल्ट रहा। तो थैंक यू सो मच। हम लोग इतना ही लेंगे, तो मैं भी कुछ चीजें आप लोगों को है ना बताना चाहूंगी कि अभी देखिए वजन का घटना बढ़ना लगा रहेगा, उसको मेंटेन करना लाइफ लॉन्ग वो हमारे हाथ में है। अगर कभी बढ़ भी गया तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, वापस इस कम्युनिटी में आना है, अपना दिमाग को एकदम नील करके जितना जो पहले गलती की है, जो सीखे, जो हुआ, सब कुछ भूल जाइए और वापस इस कम्युनिटी में आइए, सरेंडर कीजिए अपने कोच को और वापस से फिर चेंज हो जाइए। क्यों पता है? क्योंकि एक बार बुखार आता है, दवाई खाते ठीक हो जाता है, सर्दी आती दवाई खाते ठीक हो जाता है, वापस से आता है ना सीजन चेंज होने के बाद, है ना। वैसे ही ये भी है, अगर हम पुराना लाइफ स्टाइल पे जाते हैं, अपने रूटीन को वही रखते हैं जो पुराने टाइम पे था, तो वापस से वजन गेन हो जाएगा। वजन का घटना बढ़ना कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है, जो हर एक के बस की बात नहीं होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम है तो सब हो जाएगा ना। आप खड़े हो, मतलब आपके में जुनून है, आप आराम से इसको मेंटेन कर लेंगे अपने वेट को। दूसरी चीज है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सिर्फ एनर्जी ड्रिंक लेके अगर वेट लॉस जर्नी तय कर रहे हैं आप लोग, है ना, तो आप लोग जल्दी से सुबह का शेक स्टार्ट कीजिए। क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि अगर शेक नहीं जाएगा ना, आपकी बॉडी में क्या होगा, मसल्स का खाना नहीं दे रहे हैं। जब तक कि आपकी बॉडी में मसल्स का खाना नहीं जाएगा, आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको वीकनेस और उसके बाद थकान, सुस्ती, है ना, दर्द, बुखार, ऐसे दर्द, तकलीफ, कई सारी समस्याएं होंगी जिसकी बॉडी में स्टेमिना नहीं है ना। तो मसल्स का खाना नहीं देंगे आप प्रोटीन, तो क्या होगा, मसल्स ऑलरेडी प्रोटीन रखा रहता है, जिसको वो आपका यूज करेगा डेली बेस के एनर्जी में चेंज करने के लिए। तो अभी शुरुआती दिनों में कुछ वेट लॉस आपको दिखेंगे ये, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जो आप कंप्लीट बैलेंस डाइट नहीं दे रहे हैं अपनी बॉडी को, तो एक बार अपने कोच को बात कीजिए, कम बजट पे आप बैलेंस डाइट कैसे ले सकते हैं वो बताएंगे, और उस बजट से आपको स्टार्ट करना है ना। सुबह का नाश्ता कम से कम आपका सेफ होना चाहिए, भले ही रात के डिनर को आप अपने कोच को बात करके पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनवा लीजिए। सुबह के टाइम पे आज के लिए इस सेशन का इतना ही, लेकिन मैं ना एक